क्या आप समझ रहे हैं? आप खाना शुरू करेंगे लेकिन आपको नहीं खाना क्योंकि आपने देर से ज्वाइन किया। फिर अपने हैंड राइटिंग पे या किसी के हैंड राइटिंग पे एक कवेनेंट लिखो कि प्रभु मैं ऐसा काम करूंगा और आपको मेरे लिए ऐसे काम करने हैं। ठीक है? जो लोग नहीं सुने या नहीं आए हैं चर्च 3-4 हफ्तों से, मैंने लगातार प्रचार भी किया, ऑनलाइन भी प्रचार किया। अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। वाचा बांधने, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड आप लिखिए कि मैं क्या करूंगा, प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, और उसके बाद कवेनेंट को एक्टिव करें। मैं हालेलुया। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सब कर रहे हैं। मैं सो ब्लेस्ड हूं आपके द्वारा। आपको पता, जब एक समाज की रीति से जब हम परमेश्वर के सामने समर्पित होते हैं, अद्भुत काम होना शुरू होता है। जब निन्वे का सारा नगर जो था परमेश्वर के सामने समर्पित हो गया, अद्भुत काम होना शुरू हो गया। हालेलुया। सो एज अ होल फैमिली हम फास्ट कर रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, और परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे लाइफ में निश्चित है। आपको पता, अभी भूमिका जब गवाही दे रही थी तो मैं क्या देखा, मैं जस्ट वहां पे बैठे बैठा मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे को एक जाल दिखाया और उसने बोला मेरे लोगों को तैयार कर, क्योंकि वो जाल फट रहे थे। आमीन, हालेलुया। अब जो लोग इसके मीनिंग समझ रहे हैं वो हालेलुया बोल सकते हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कीड़ों को भेज रहा है और उसने बोला मेरे लोगों को तैयार कर, क्योंकि मैं ऐसी बेदारी यहाँ भेजने जा रहा हूँ। क्या मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दूं जो प्रभु ने मुझे, जिसने मुझे बोला तुम कब 500 हो जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर गोइंग टू सी दैट। आप देखोगे इस जगह को, कब हम 500 प्लस हो जाएंगे, यू विल नॉट नो, पता नहीं चलेगा। दैट इज द कवेनेंट, क्योंकि परमेश्वर का वाचा सक्रिय है। आमीन, हालेलुया। आज ही हमारे पास जगह नहीं है बैठने के लिए, हमारे अंदर वाले रूम भी फुल है, यहाँ भी फुल है, वहां भी फुल है। और जब मेरे को ये चीज पता है कि जब परमेश्वर ओवरफ्लो करता है ना, तो फिर वो व्यवस्था भी करता है। हालेलुया, वो करेगा व्यवस्था। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैंने कल का ऑनलाइन कितने लोगों ने देखा? बहुत सारे लोग देखे। इज इट पावरफुल? क्या वो पावरफुल था? हालेलुया। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं आगे इसके जा सकूं। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी दिन कवरेंट प्रेयर का मिस मत करो। यू आर मिसिंग ए लॉट थिंग। अगर आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ छोड़ दे रहे हो, और अगर आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है तो फिर आप अपने लाइफ में वो चीजों को गेन नहीं कर सकते जो आपको परमेश्वर ने डेस्टाइन रखना है। हालेलुया। अभी एक हफ्ता हुआ, मैं दिस इज द 7th डे, 7वां दिन है। कितने लोगों को लग रहा है कि मेरी आत्मा में कुछ हुआ है? हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव, सब कुछ क्या हो रहा है? बदल रहा है। इवन अगर पाप हमारे सामने है, लेकिन वही पाप हमें गिराया करता था, लेकिन अब वो पाप हमारे कुछ नहीं लग रहा है। हालेलुया। मोबाइल पे वो वीडियोस चलाने का, ऐसे 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 करने का आदत नहीं रहा। जब कभी मोबाइल हमारे हाथ में आता है, या तो फिर बाइबल खुलती है, या तो परमेश्वर के गाने निकलते हैं, या तो परमेश्वर के वचन निकलते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया अपने लाइफ में? देखो देखो, सो मेनी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वाचाएं। मैंने बोला इसलिए कवरेंट फास्टिंग साधारण फास्टिंग से नहीं, ये साधारण फास्टिंग नहीं है जिसमें आप फास्ट भी कर रहे हो और यहाँ रील्स भी देख रहे हो। आप फास्ट भी कर रहे हो लेकिन मोबाइल की लतें नहीं जा रही। आप सब कवरेंट्स में आ रहे हो, यू आर एक्टिवेटिंग समथिंग। आप कुछ एक्टिवेट कर रहे हो एटमोस्फियर में, अपने लाइफ में। और जब वो वेदियां, ऑल्टर्स एक्टिवेट हो जाती, मैंने कहा वो पावर देना शुरू करती है आपकी लाइफ में। अभी तक आपके पास कितनी वेदियां थी? एक। कौन सी? उद्धार की, द ऑल्टर ऑफ योर साल्वेशन, जिसके बारे में मैंने प्रचार किया था। तो एक वेदी आपके लाइफ में काम कर रही है, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारे इविल ऑल्टर्स हैं जो आपके लाइफ में मौजूद है। और जिस कारण से परमेश्वर का जो कार्य था आपके लाइफ में होने का, दिखने का, वो आपको नजर नहीं आ रहा भरपूरी के साथ। इसलिए मैंने कहा जितनी ज्यादा आप वेदियां बनाओगे, उतना ही ज्यादा प्रभाव आपकी लाइफ में नजर आना शुरू होता है। और वेदियां कैसे बनाई जाती हैं? वाचाओं के द्वारा। हालेलुया। वेदी कैसे बनाई जाती है? वाचाओं के द्वारा। आपने एक बात बोला परमेश्वर की, प्रभु मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। इट इज नॉट वेरी बिग थिंग, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है ना, आप करते ही हैं, लेकिन उसे बस वाचा में तब्दील करना है। जैसे आप फास्ट कर रहे हो,
आपने बोला प्रभु मैं फास्ट कर रहा हूं और इस फास्टिंग करने के कारण प्रभु तू मुझे ये आशीषों के द्वारा ब्लेस करेगा, क्योंकि मैं तुझे भूखे और प्यासे ढूंढ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर आपको मेरे इस चीज को देखते हुए ये काम करने होंगे। हालेलुया। ऐसे आपको काम में तब्दील करने हैं और आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। ओके, सो मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे। मैंने कल बताया द कंसेप्ट ऑफ डोमिनियन, अथॉरिटी एंड पावर। क्या है? द कंसेप्ट ऑफ डोमिनियन, अथॉरिटी एंड द पावर। मैंने बताया कल कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो आत्मा है काम करता है। मेरा मोबाइल पीछे। कंसेप्ट ऑफ डोमिनियन, अथॉरिटी एंड पावर, ये जो कंसेप्ट है आपको समझना होगा। कल मैंने बोला कि अगर मैं ऑरेंज बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऑरेंज आता है। अगर मैं ग्रेप्स बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ग्रेप्स। कभी आपने ऑरेंज बोलते ही आम का चित्रण आता है क्या? नहीं आता। लेकिन जब मैं पावर बोलता हूं तो आपके लाइफ का चित्रण अलग हो जाता है। पावर को कोई सोचता है चंगाई का, कोई सोचता है कि दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं पावर, कोई सोचता है कि कोई लोग छटपटा के गिर रहे हैं तो वो पावर है। लेकिन पावर ऐसा नहीं है। पावर का कंसेप्ट कुछ और। अथॉरिटी इज समथिंग डिफरेंट, डोमिनियन इज समथिंग डिफरेंट। ये सारी चीजें अलग होते हुए भी हम इंटरमिंगल कर देते हैं, और जब हम इंटरमिंगल कर देते हैं, जब हम मिला देते हैं सारी चीजों को, हम खिचड़ी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? खिचड़ी बना देते हैं। और खिचड़ी जब आपका बन जाता है तो आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं होता। मैं हमेशा दो चीजों से काम नहीं रुकता, वो है सांभर और खिचड़ी। सांभर में भी जो भी मिला दो और खिचड़ी में भी कुछ भी डाल दो, कोई रेसिपी डेफिनाइट नहीं। आपकी खिचड़ी में मुनगा भी डल जाएगा, दूसरे की खिचड़ी में बरबट्टी भी डल जाएगा, कई लोग भिंडी भी डाल के बनाते। सो सबकी खिचड़ी अलग बनती है, कोई रेसिपी नहीं। मैंने बोला लेकिन परमेश्वर का राज गड़बड़ी का नहीं। समझ रहे? परमेश्वर का राज गड़बड़ियों का नहीं। इसके राज में एक सिस्टमैटिक रीति से काम होता है। अगर वो पावर बोल रहा है तो पावर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मैंने बोला कुछ चीजें हैं जो आपको जानने हैं वो आत्मा में, वो है कि आपको पहला चीज, अगर आप डोमिनियन में जीना चाहते हैं तो पहला चीज क्या जानना है? चलो कल वाले बताओ क्या था पहला चीज जो जानना है? कि गॉड हैज अ सुप्रीम पावर, कि परमेश्वर ही सबसे ज्यादा महान है, बड़ा है। हालेलुया। उसको छोड़कर कोई और ईश्वर नहीं है, उसको छोड़कर कोई और सामर्थी नहीं है। द सेकेंड थिंग, सारी चीजों की रचना उसी के द्वारा हुई। क्या चीज? सारी चीजों की रचना उसी के द्वारा। एंड द थर्ड चीज, कि उसने स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर के पास है और उसने मनुष्यों को पृथ्वी पे अधिकार करने दिया है। अपने बगल वाले को बोलो तुम पृथ्वी के अधिकारी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी तुम्हें दे दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी आपको दे दी है। इसका मतलब है परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में बीमारियां, तकलीफें, हालातें, फाइनेंस, सब कुछ तुम्हारे अंदर दे दिया। आत्मीयता में तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम्हारे साथ हो। इसलिए परमेश्वर ने जब कभी चंगाई दिया ना, कई बार उसने बोला जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ है। हालेलुया। क्यों? बिकॉज द डोमिनियन बिलोंग्स टू अस। क्योंकि जो डोमिनियन है वो हमारे अधीन है। हालेलुया। तो मैंने कहा तीन वर्ड है वहां पे, एक है अधिकार, एक अथॉरिटी और एक है पावर। पावर का मतलब होता है ऐसा कुछ कर देना जिससे कि रिजल्ट बदल जाए। कैपेसिटी टू चेंज द आउटकम। पावर का डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू चेंज द आउटकम। अब इसका मैं मीनिंग बता रहा हूं हिंदी में। मेरे पास अगर ऐसी योग्यता परमेश्वर मुझे दे जिससे कि मैं रिजल्ट्स बदल दूं, जैसे कि भी अपने हिंदू सिस्टर का गवाही सुना ना कि वो 12 घंटा पहली बार बैठी है, 12 घंटा वो बैठ नहीं सकती, लेकिन वो यहां पे आकर बैठ गई। क्या कारण था? पावर। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है जो यहाँ पे मौजूद है वो उन्हें क्या कर रहा है? वो रिजल्ट्स को बदल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? रिजल्ट्स को क्या कर रहा है?
बदल रहा है। सो पावर का एक डेफिनेशन ये है कि वो रिजल्ट्स को क्या कर देता है, बदल देता है। अगर वो नेगेटिव की ओर जा रहा है तो वो उसे पॉजिटिव लेकर आ जाता है। दैट इज पावर। हालेलुया। जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं एक 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 इसका स्विच ऑफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं पावर को रिलीज करूं इसके अंदर तो वो अपने आप ऑन हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब इसका रिजल्ट जो था वो क्या हो गया, बदल गया। पंखा जो बंद था वो चलने लगा, लाइट जो बंद था वो जलने लगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं पावर क्या है? क्या है? जो आउटकम को क्या कर देता है, बदल देता है। आमीन, हालेलुया। सेकेंड चीज जो पावर की डेफिनेशन वो ये है कि जो जबरदस्ती दबाव डालकर, जबरदस्ती करके ऐसे चीजों को निकाल दे जिसका मन नहीं है, ऐसे चीजों के ऊपर कंपेल कर दे, उसे मानना, उसे मना दे, उसे मनवा दे कि वो उस काम को करे, चाहे वो चाहे या ना चाहे। दैट इज पावर। क्या आप समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माओं कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास जब सेना आई, उसने कहा हमें समय के पहले दुख मत दे। वो जाना नहीं चाहती थी, वो उस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती। हमें कमांड मत कर, हमें अधूलों पे मत जाने दे, हमें पेट पे मत जाने दे। वो कहने लगी, उसने कहा, इससे वो निवेदन करने लगी कि क्या कर, हमें सूअरों के झुंड में भेज। लेकिन जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य उसे कंपेल कर रही है, क्या आप समझ रहे? परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर दबाव डाल रही है कि वो उन्हें लेफ्ट करना है शरीर के अंदर से। वो बोल रहे हैं कि हमें दुख देने, समय से पहले दुख देने के लिए तू क्यों आ गया? इसका मतलब क्या है? वो जाना नहीं चाहता। लेकिन उन्हें जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि सामर्थ जो है वो दबाव डालता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप कहेंगे हालेलुया? तो सामर्थ जो है दबाव डालता है, वो दबाव डालता है तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। चाहे वो चाहे या ना चाहे, हमें जाना होता है क्योंकि वो सामर्थ के प्रभाव के अंदर है। हालेलुया। तो ये क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सामर्थ क्या काम करता है? पहला है रिजल्ट्स को बदल देता है। सेकंड, दबाव डालकर क्या करता है, जो ना माने जिद्दी लोगों से क्या करता है, दबाव डालकर उन्हें निकलवाता है। दैट इज सामर्थ। ये सामर्थ। आमीन, हालेलुया। नाउ कमिंग टू द सेकंड वर्ड, अथॉरिटी, अधिकार। क्या है अधिकार? अधिकार एक ऐसा चीज है जो दिया जाता है, और अगर कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, इसका मतलब यह है कि somebody is above them, उसके ऊपर कोई है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर मैं किसी को बोलता हूं अधिकार प्राप्त है, मुझे अधिकार प्राप्त, इसका मतलब है कि मैं किसी के अधीन हूं जिसने मुझे अधिकार दिया है। जैसे एक शिक्षक है, उसे अधिकार प्राप्त है कि वो अपने टीचर, अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, पढ़ाए और उसे सिखाए, चाहे कुछ भी कर सकते हो, किसी भी माध्यम से उसे सिखाए, उसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो अधिकार उसे दिया किसे? शिक्षा मंडल ने। हालेलुया। शिक्षा मंडल ने उसे क्या किया? अधिकार दिया, एज ए टीचर अपॉइंट किया। चर्च के पास एक अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, जो कैदी है, जो उसके पास सुनवाई करने आए, उसको वो कैद खाने में डाल सके। किसने अधिकार दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने, कानून ने। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समबडी, वो हमसे ऊपर में है। आमीन, हालेलुया। जब कभी किसी के पास अधिकार है, इसका मतलब है कि कोई किसी की अधीनता में है। हालेलुया। सो व्हेन यू से अथॉरिटी इज इन मी, जब आप बोलते हैं कि मैं अधिकार प्राप्त हूं, तो आपको यह जानना है कि मैं भी किसी के अधीन हूं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप किसी के अधीन हैं, तभी आपके पास अधिकार है। और आप किसके अधीन हैं? परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। अब सवाल यह है कि क्या परमेश्वर के पास अधिकार है? हाँ? बोलो बोलो, क्या परमेश्वर के पास अधिकार है? यस और नो? यस वाले हाथ उठाइए, यस वाले हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग। अगर मैंने ये कहा कि आप अधिकारी हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई है। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर अधिकारी है, परमेश्वर के ऊपर कोई होगा, तो फिर आपने यस कैसे बोला? हंस गए?
परमेश्वर अधिकार देता है लेकिन अधिकार रखता नहीं। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? देयर इज गॉड इज अथॉरिटी गिवर, वो अधिकार देने वाला है लेकिन अधिकारी नहीं है, क्योंकि नोबडी इज अपॉन हिम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए कोई भी उसको अधिकार नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया, कोई भी उसको अधिकार नहीं दे सकता। इसलिए इब्रानियों 6:13 में लिखा है, 6:13 में लिखा है कि उसने अपने से बढ़कर, 6:13 जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार, 6:13 है ना वो, पेज नंबर 307 नए नियम में। हाँ। इब्रानियों 6:13, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बढ़ा ना पाकर तो अपनी शपथ खाकर। हालेलुया। बस यहाँ पे क्या लिखा बाइबल में? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा के समय, शपथ खाते समय किसी को अपने से बड़े ना पाया। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर से बड़ा नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर किसी का अधिकार भी नहीं है। सो परमेश्वर के पास अधिकार नहीं है कि है? आप बताइए कितने लोग मानते हैं परमेश्वर के पास अधिकार है? देने का अधिकार है। हालेलुया। लेकिन वो अधिकारी, आपको पता है जब सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं भी एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति हूँ, आई एम अंडर अथॉरिटी, मैं एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति हूँ, और जब मैं किसी से कहता हूँ जा तो वो जाता है, आ तो वो आता है। मैं एक अंडर अथॉरिटी हूँ, मेरे ऊपर कोई है और उसके नीचे मैं हूं। हालेलुया। सो अथॉरिटी इज दैट, अथॉरिटी क्या है? वो किसी की अधीनता है। क्या आप समझ रहे? पावर क्या है? रिजल्ट चेंज करने की ताकत, कंपेल कर देना, दबाव डालकर मनवा लेना, पावर को दिखाता है। लेकिन अब एक चीज बता रहा हूं, ये तभी जब काम करता है जब अथॉरिटी है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप पावर को यूज नहीं कर सकते जब तक अथॉरिटी ना हो। क्या आप समझ? अगर आप यूज करोगे तो आप इलीगल कहलाओगे, क्योंकि आपका बैकअप नहीं है। क्या आप सही हैं? क्या आप समझ? सुनिए, अगर एक रिटायर्ड जज है, उसने जिंदगी भर अपने पावर को इस्तेमाल करके सेंटेंस दिया है, जजमेंट किया है, न्याय किया है, अब उसकी आदत बन गई है। मान लो उसने किसी चोर को देखा, उसने बोला तुझे उम्र कैद हो जाए, क्या उसको उम्र कैद हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? हाँ, अथॉरिटी नहीं है, पावर स्टिल देयर बट अथॉरिटी इज नॉट देयर। क्या आप समझ रहे हैं? सो विदाउट अथॉरिटी मैन कैन नॉट मैनिफेस्ट इन पावर। एक मनुष्य पावर पे कभी काम नहीं कर सकता अगर उसके पास अधिकार ना हो, और अधिकार हमें कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो इसलिए याकूब 4:7 पढ़े, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। रिकैप कर रहा हूं, जल्दी से मैं रिकैप करना चाहता हूं। 321, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। बाइबल बताती है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कैसे सामना करने बोल रहे हैं? अधीन होकर शैतान का सामना करने बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैंने क्या बोला है? पावर कब काम करता है? अधीन होने से। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो, now you are going to face the devil will flee away from you। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो और आप शैतान के सामने करते हो, बाइबल बताती है शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन आप और मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, हम अधीन नहीं आते, हम पावर को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, और वो जाता नहीं है, आप भाग जाते हो। भैया घर छोड़ दूं क्या, या बुरा साया है? अरे आप क्यों छोड़ोगे, उसे छोड़ना होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। व्हाई वी शुड लेफ्ट, हमें क्यों जाना होगा? वो जाएगा क्योंकि वो हारा हुआ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने 2000 साल पहले उसका खुला तमाशा बनाया है और उसने बोला यही अथॉरिटी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यू विल नॉट लीव द हाउस, आपको अपने घर छोड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें जाना होगा जिन्हें आप भगाना चाहते हैं। आमीन। मैं रिलीज करता हूं ऐसे लोगों को यीशु मसीह के नाम से आज। They will not bow down to the devil.
वे शैतान के सामने झुकेंगे नहीं, वे शैतान के सामने रुकेंगे नहीं, वे शैतान के सामने डर के जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन वे एक डीमोनिक स्लेयर बनेंगे। क्या आप समझ रहे? डीमोनिक स्लेयर, वे दुष्ट आत्माओं को भगाने वाले, शैतानिक किंगडम को तहस नहस करने वाले बनेंगे। हालेलुया। I release this anointing in you, Lord. Hallelujah. Praise God. तो मैंने बोला जब आप अधीनता में आते हैं, पावर रिलीज होता है। सुनिए, क्यों पावर रिलीज होता है? किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों पावर रिलीज होता है? आपको पता है इसलिए पावर रिलीज होता है क्योंकि अब आपके जीवन से मायने नहीं रखता, अब जो काम करना है अगर वो काम नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पे दोष आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप विफल हो रहे हो, इसका मतलब है गवर्नमेंट विफल हो रहा है। They are failing to advertise their power over there. क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फेल हो रहा है। अगर जज का बात ऐसा निकल गया कि तू इसे उम्र कैद दे दिया जाए और उस कैदी को उम्र कैद नहीं होता, तो कौन फेल हो रहा है? जज फेल हो रहा है कि गवर्नमेंट फेल हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्या जज फेल हो रहा है? नहीं, इट इज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द जज, गवर्नमेंट। और आपको बताऊं, वहां पे मिसमैनेजमेंट नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे? सो व्हेन यू कम अंडर द कवेनेंट्स, जब आप परमेश्वर के गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आप मेक श्योर करो कि आप आए हो। और जब आप पावर को रिलीज करते हो, इट इज नॉट योर पावर, ये आपके अंदर का सामर्थ्य नहीं है, वो गवर्नमेंटल पावर है जो आपके लाइफ से जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शैतान को आपके सामने झुकना ही होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंटल का लॉ है। इट इज द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। हालेलुया, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। सो नो डेविल कैन रेजिस्ट यू, कोई भी शैतान आपका रेजिस्ट नहीं कर सकता, प्रतिरोध नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का लॉ, कानून है। हालेलुया। जब आप अधीन आते हो और आप कमांड करते हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, लीव, नहीं जाना होगा, वो भागेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपके पीछे सपोर्ट कर रही है। आत्मिक गवर्नमेंट आपके लाइफ में क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। आमेन, हालेलुया। क्या मैं कुछ और बताऊं? सो दिस इज द टू थिंग्स। फर्स्ट इज द अथॉरिटी, सेकंड इज द पावर। क्या आपके दिमाग में समझ में आया ना पावर क्या है? पावर बोलते ही अरे ऐसे 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 साखबा खबा खबा, ये पावर नहीं। पावर इज समथिंग डिफरेंट। हालेलुया। मैंने एक बार एक वीडियो देखा, अंकित साजवन जी आए थे यहाँ पर, लाइव हो रहा था उनका, मैं लाइव में देख रहा था। आपको पता है आजकल पावर बोलने से क्या होता है? आत्मा ऐसा कांप रहा है वो। अभी मैंने कहा पानी पी लिया, स्ट्रेंज पावर, मुझे स्ट्रेंज पावर लगा ये। पानी पीने के लिए रुक गया पावर, पानी पीने के बाद फिर पावर आ गया। दिस इज नॉट पावर। अरे ये सब नाटक करना बंद करो। आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलने से, सर ऐसे ऐसे हिलने से पवित्र आत्मा आपके ऊपर ज्यादा आ गया नहीं है। पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तो वो उसके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। वो उसकी पहचान को बदल देता है। ऐसे ऐसे ढूंढने ढालने वाले से कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूं, आपको लगेगा और लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो मेरे में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लगना चाहिए ये बात। नॉट शेक, शेक करने से पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा अगर आएगा तो वो आपकी लाइफ से पता चल जाएगा। आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। आप सेम नहीं रहोगे, बदल जाओगे यीशु के नाम से। इसका मतलब मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि पवित्र आत्मा जब आता तो शेक नहीं होता। वो होता है, वो होता है, यस इट इज हैपनिंग। लेकिन वो ऐसा नहीं होता पानी पिए फिर करने लगे, फिर ऐसा आंख खोले हर साखा खबा खबा खबा, ऐसा नहीं होता। स्पिरिट ऑफ गॉड इज अ जेंटल स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो है वो क्या है? जेंटल स्पिरिट, सभ्य है वो। आपको लगता है सभ्य व्यक्ति पानी पी के कूदेगा फिर थोड़ी देर के बाद? ऐसा। सो मेक श्योर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कई बार आप ऐसे करते करते ना पवित्र आत्मा का जो एनर्जी है, जो पवित्र आत्मा का शक्ति, उसे गंवा देते हैं।
और जो काम वो करना चाहता वो गंवा जाता है। एक बार कहने थे कि जब प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही वो हाथ रखने के लिए जाते तो अरण्य ने भाषा नहीं आता, तो मैंने कहने थे कि ने कहा स्टॉप शेकिंग, हिलना बंद करो, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को इधर उधर कर रहे हो। और जैसे उन्होंने स्टडी खड़े होना शुरू किया और जैसे वो हाथ रखे, इंस्टेंटली वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए। हालेलुया। आपको पता है, जब आप कई लोग इसको आजकल पेंटिकॉस्टल चर्च में ज्यादा है, 2-4 थप्पड़ बगल वाले को लगाते हैं, 2-4 थप्पड़ इधर वाले को लगाते हैं, और यही रिवर्स हो जाए तो खाने के लिए जैसे ही खाएंगे तो आंख खुल जाता है। सो मैंने कहा अथॉरिटी इज समथिंग डिफरेंट, पावर इज समथिंग डिफरेंट। द थर्ड थिंग जो मैं कल चेक बस ऐसा ऊपरी ऊपरी बता के गया था, वो था आपका ज्यूरिस्डिकेशन का एरिया, आपका वर्किंग प्लेस। आप पृथ्वी पे रहकर स्वर्गीय चीजों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ह्यूमंस के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मनुष्य के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या होता है? सारा सामर्थ मनुष्य के पास नहीं है। They lack certain things. उनके पास कुछ चीज कमी है। उदाहरण के लिए जब मैं ये बोल रहा हूं, आप मुझे एकदम ऐसे देख रहे हैं, क्या भैया अभी तक तो हमने यही डॉक्ट्रिन सीखे कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सारा काम मनुष्य के लिए है, कर सकते हो, लेकिन आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, संपूर्ण शक्तियां नहीं है। हालेलुया। आपकी एक लिमिट है, मनुष्य की एक लिमिट है, दे कैन नॉट क्रॉस दैट। उसके आगे वो क्रॉस नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए परमेश्वर जो है उसके 6 एट्रीब्यूट्स, 6 गुण है जो उसे भिन्न करते हैं। उसमें से एक गुण ऐसा है कि वो ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। क्या मनुष्य सर्वशक्तिमान है? ओमनी प्रेजेंस है। क्या मनुष्य ओमनी प्रेजेंट है? हाँ, ओमनी प्रेजेंट है क्या? आप एक ही जगह पे रह सकते हो? हर जगह रह सकते हो क्या? अभी आप घर पे भी रह सकते हो, आपको दाल वाल बनाए कि नहीं? सो मैन कैन ओनली हैंडल वन थिंग, वो एक ही जगह रह सकता है, बट गॉड कैन, वो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आपके पास सारा ज्ञान है क्या? आपको थोड़ा ज्ञान दिया जाता है जो प्रभु देता है। हाँ, चमेली आजा सामने, हाँ चमेली का नाम प्रभु ने आपको दिया है, थोड़ा सा ज्ञान आपको दिया है, लेकिन आपको चमेली के बारे में जन्म से लेकर अभी तक का सारा चीज पता है? दैट इज द नॉलेज। संपूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसलिए अय्यूब को परमेश्वर ने पूछा ना, तू जानता है क्या किसने पृथ्वी की नींव रखी है? लेवियातान को कौन संभालता, तू जानता? बड़ी बातें कर रहा था अय्यूब उसके पहले अध्याय में। फिर परमेश्वर ने उसे क्वेश्चन पूछने लगा, पूरा अध्याय पढ़ना, 38वां अध्याय, 38 से 40वां अध्याय तक। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तुरंत बाइबल निकाल रहे। So God क्वेश्चंस कर रहा है अय्यूब से, क्या तू जानता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अय्यूब के पास ज्ञान नहीं, लेकिन अय्यूब इतना ज्ञानवान था कि उस जमाने में ये बोला कि पृथ्वी जो है वो अधर में लटकी हुई है। हालेलुया। अधर में, जब हम लोग सोचते थे, उस समय के लोग सोचते थे कि एक समय आएगा जब पृथ्वी चपटी है और जैसे ये पैर डालेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार का ओपिनियन था उस समय के लोगों। लेकिन अय्यूब ने बताया कि पृथ्वी जो है कहाँ पे लटकी हुई है? अधर पे लटकी हुई। हालेलुया। मैं तो उस ओर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सो आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं। इसका मतलब ये है, देखिए जब कभी मैंने बोला डोमिनियन शब्द आपके लाइफ में आएगा, राज्य करने का शब्द आएगा। डोमिनियन का मतलब होता है राज्य करना। जब राज्य करने का शब्द आएगा, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तुम्हें लैंड भी देगा, प्लेस भी देगा जहां तुम राज्य करो। एक राजा भूमि के बिना काम कर सकता है?
प्लेस के बिना राज्य कर सकता है? इसलिए जब कभी परमेश्वर तुम्हें डोमिनियन देगा, वो प्लेस भी अटैच कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। सो जब कभी डोमिनियन आपके लाइफ में रिलीज होता है, तो परमेश्वर उसके साथ अटैच करता है प्लेस, जिसको मैं कहता हूं आपका ज्यूरिसडिक्शन एरिया, जिसमें आपका वर्किंग एरिया है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी वर्किंग जो एरिया है ना, वो भिलाई या बिलासपुर या छत्तीसगढ़ नहीं है। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी तेरा है। हालेलुया, पृथ्वी तेरा है। हालेलुया। सो वेयरएवर यू गो, जहां कहीं भी आप जाओगे, वो आपका वर्किंग एरिया है। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वो आपका वर्किंग एरिया में। लेकिन एक चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैंने कहा अथॉरिटी एंड पावर आपके लाइफ में तभी वर्क करते हैं जब आप वर्किंग एरिया पे काम करते हो। क्या आप मेरे साथ हैं? अथॉरिटी और पावर आपके लाइफ में तभी काम करते हैं जब आप वर्किंग एरिया पे काम करते हो। वर्किंग एरिया के बाहर काम करोगे तो आपकी अथॉरिटी काम नहीं करेगी, आपका पावर काम नहीं करेगी। जैसे कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, जो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं, वहां पे कमांड करके नहीं बुला सकते, क्योंकि आपके वर्किंग एरिया के बाहर का है। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यू कैन नॉट कॉल दैम, आप उन्हें बुला नहीं सकते, क्योंकि आपके वर्किंग एरिया के बाहर। आपका वर्किंग एरिया कहाँ है? तो परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को आपके सेवा टहल करने के लिए दिए हैं, वे ही आपके लिए काम करेंगे। द एंजल्स ऑफ द हेवन, वो आपके लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के आदमी हैं। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? इट इज नॉट ऑन योर वर्किंग प्रोफाइल, वो आपके वर्किंग प्रोफाइल के आदमी नहीं है। समझ रहे हैं? आपकी जो पावर है और अथॉरिटी है, वो कहां पे काम करेगी? पृथ्वी पर। आमेन, हालेलुया। यहां तक समझ में आ रहा है? एक उदाहरण बता रहा हूं जो कल भी मैंने बताया था। मैं वो एक व्यक्ति है जो आर्मी में जनरल है, उसके पास एक गन है। गन का मतलब पावर, ठीक? गन का मतलब पावर। उसके पास गन है और उसको एक व्यक्ति दिखता है जो संदिग्ध है, और उसने उस व्यक्ति को अपने गन से शूट कर दिया और वो व्यक्ति मर गया। क्या आपको लगता है जनरल जेल जाएगा? हाँ? जाएगा जेल? नहीं जाएगा। सुनो अब सेकंड सिनेरियो। एक टेररिस्ट है, उसके पास पावर है, उसके पास भी गन है। अब उसने एक व्यक्ति को शूट कर दिया, वो मर गया। टेररिस्ट अपने घर जाएगा? कहां जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ, पावर तो है ना, गन। गन तो पावर है। हाँ, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है। जनरल के पास लाइसेंस है उसके बंदूक के यूज करने का, बट द एनिमी डजंट हैव। टेररिस्ट के पास लाइसेंस नहीं है उस बंदूक को चलाने का। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि वो इस प्लेस पे बंदूक चला नहीं सकता, लेकिन अगर वो चलाएगा तो ही विल बी कैप्चर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? वो कैप्चर्ड हो जाए। इसी प्रकार से अगर आपके पास अथॉरिटी और पावर है, लेकिन आपका प्लेस फंक्शन एरिया का नहीं है, आपका फंक्शनल एरिया वाला प्लेस नहीं है, आप जितनी मर्जी वहां पे काम करो, वो कुछ काम नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं? यहां तक कल हमने देखा था। तो अब मैसेज शुरू हो रहा है आज का। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आज आपको बताऊंगा, एक वचन निकालेंगे, साम चैप्टर 135 वर्स 6। भजन संहिता 135 अध्याय, उसका 6वां वचन। पेज नंबर 756। साम चैप्टर 135 वर्स 6। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। 6वां वचन है 135 वर्स 6। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे अब उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। सुनिए, जो कुछ यहोवा ने चाहा है, उसे उसने
आकाश में, समुद्र में, सब गहरे स्थानों में किया है। बहुत साधारण सा एक बात फैलता है, बोलते हैं वो ये है कि प्रभु चाहेगा ना, यानी कि हम चाहेंगे तो प्रभु क्या करेगा, काम करेगा। आपको पता है, अगर परमेश्वर किसी को बढ़ाना चाहे तो वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे वो उसे बढ़ा देगा, इस वचन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या लिखा है, जो कुछ प्रभु ने चाहा है उसे उसने आकाश में, पृथ्वी पे और समुद्र और सब गहरे स्थानों में सब किया है। गहरे स्थानों में, यानी कि अधोलोक में, नरक के अंदर उसने अपनी मर्जी को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। उसकी मर्जी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो चाहता है आपको बढ़ाना तो वो आपको बढ़ा के ही रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है आपको उठाना तो वो आपको उठा के ही रहेगा। अगर परमेश्वर चाहता है आपको बचाना तो वो आपको बचा के ही रहेगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो ये है कि जब कभी परमेश्वर को वर्क करना है तो वो मनुष्य के पार्टिसिपेशन के ऊपर होता है। क्या आप समझ? परमेश्वर को जब वर्क करना है, या फिर मैं इस बात को कहूं, इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ भी चीज नहीं जो मनुष्य के कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन के बिना हो। फिर से कह रहा हूं, कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन। इस पृथ्वी पे ऐसा कुछ भी काम नहीं जो मनुष्य के सहमति के द्वारा और सहयोग के द्वारा ना हो। समझ रहे? यानी कि हर एक काम जो इस पृथ्वी पे हो रहा है वो मनुष्य के सहयोग और सहमति के द्वारा हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? फिर रिपीट करो, इसे लिख लेना, अंडरलाइन करके लिखना कि इस पृथ्वी पे कार्य करने वाली हर एक चीजें मनुष्य के सहयोग और सहमति के द्वारा हो रहा है। Whatever that is happening on this earth is due to the participation and the corporation of man. क्या आप लिख लिए? इस पृथ्वी पे जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य के सहयोग और सहमति के द्वारा हो रहा है। ये वर्ड में को याद दिलाना, ठीक है? समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? ओके। उसके सहमति के द्वारा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर ऐसी शक्तियां जो मनुष्य का सहयोग ना करे या सहयोग प्राप्त ना हो या सहमति प्राप्त ना हो, वो इस पृथ्वी पर फंक्शन नहीं कर सकती। क्या मैं सही हूं? सही है। आपको पता है शैतान इस पृथ्वी के लिए इलीगल कैंडिडेट है। लेट अस नो अबाउट दैट। शैतान के बारे में भी हम जानेंगे आज, क्योंकि आपको पता है डोमिनियन आपको उसी के ऊपर मिला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने कहा शैतान जो है इस पृथ्वी के अंदर इलीगल कैंडिडेट है। शैतान इस पृथ्वी के अंदर फंक्शन नहीं कर सकता तब तक जब तक इस पृथ्वी में एक भी बंदा उसे सहयोग करना, समर्थन देना ना चाहे। नहीं आया समझ में? इधर बीच वाले बिल्कुल ब्लैंक हैं, कोई हालेलुया नहीं, कोई हाथ उठाना नहीं। क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर से रिपीट करो। मैंने कहा शैतान तभी काम कर सकता है जब पृथ्वी में एक भी बंदा उसे सहयोग दे और समर्थन दे। समझ में आया? कब काम करेगा शैतान? जब सहयोग देंगे और समर्थन। इसलिए परमेश्वर ने जब अपने राज्य का स्थापना किया ना, उसमें इस प्रकार से स्थापना किया, कोई भी व्यक्ति शैतान का सहयोग और समर्थन नहीं करना। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का जो न्याय राज यहाँ पे स्थापित होगा, उसमें ऐसा परमेश्वर ने सिस्टम बनाया कि कोई भी व्यक्ति, उसमें लिखा ना किंगडम ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का राज्य उदय होगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति शैतान का सहयोग और समर्थन नहीं करेगा। जब इंसान शैतान का सहयोग और समर्थन करने से इनकार करते हैं, तब उस जगह पे
परमेश्वर का राज्य उदय होना शुरू होता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? एक चीज और बताना चाहता हूं, शैतान मनुष्यों के सहयोग और समर्थन को लेकर अपने इलीगल चीजों को लीगल वे पे काम करता है। क्या आप समझ रहे हैं? वो इलीगल है लेकिन मनुष्य लीगल है, तो वो उसके द्वारा लीगल वे पे क्या करता है? काम करता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो शैतान कैसे फंक्शन करता है? मनुष्यों के सहयोग और समर्थन को लेकर पृथ्वी पे लीगल वे पे काम करता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? जब तक ये आपको आएगा नहीं, आपको बड़ा विचलित लगेगा। अब परमेश्वर ने बोला कि यू हैव द डोमिनियन ओवर एवरीथिंग। तुम्हारे सारी चीजों के ऊपर क्या है? तुम्हारा अधिकार है। और जब मैंने अधिकार के बारे में बोला, आपको जानना है कि आपका अधिकार किस चीजों पे है। ठीक है, मैं जल्दी से देखूं। चलो वी विल सी दैट। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। फर्स्ट अथॉरिटी जो आपकी लाइफ में 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। बाइबल बताती है पहला अधिकार जो आपके लाइफ में दिया गया वो किसके ऊपर है? अशुद्ध आत्मा। पहला, हाँ 10 का 1। मत्ती 10 का 1 पेज नंबर 15 नए नियम में। अधिकार अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, शैतानिक किंगडम के ऊपर आपका अधिकार क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो मतलब कोई भी हो। इसने नाम दिया ये अशुद्ध आत्मा, वो अशुद्ध आत्मा करके। पढ़िए एक बार फिर से वाला। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले हाँ और सब प्रकार की बीमारियों हाँ। और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के दुर्बल। एक और वचन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। हालेलुया। रो नमः। ये 10 का 1 है ना? एक और वचन मैं इसमें चाह रहा हूँ कि आप पढ़ें। यूहन्ना 1 का 12 पढ़ें। पेज नंबर 130 नए नियम में। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया है उसे परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार दिया। फर्स्ट चीज जो आपको समझना है जो आपके अधिकार क्षेत्र में ये है वो है लीगल राइट्स टू बिकम अ सन। हालेलुया। लीगल राइट्स टू बिकम अ सन। पहला अधिकार जो आपके लाइफ में वो ये है कि आप लीगल तरीके से परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। चाहे आप परमेश्वर को कितना भी दूर क्यों ना था, यहूदी हो या अन्य जाति हो, लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया है उसे उन्हें क्या लिखा है? उसने परमेश्वर की संतान उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। फिर बगल वाले का हाथ मिलाकर बोलो कांग्रेचुलेशन, तुम आज से परमेश्वर के संतान हो। आज ही तुम्हारा बर्थ हुआ है। हैप्पी बर्थडे। हालेलुया। यू आर ए लीगल ओनर ऑफ गॉड्स किंगडम। आप परमेश्वर के राज्य के लीगल वारिस हो। पहला चीज आपको याद रखना है कि आप लीगल वारिस हो। डोमिनियन आपके लाइफ में तभी रिलीज होगी जब आप लीगलिटी को जानोगे। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप लीगल वे पे जाओ, आपको पता है कुछ भी चीजें इलीगल काम नहीं करती, वो तभी काम करेगी जब आप लीगल वे पे क्या करोगे? काम करोगे। पहला चीज है आप पालक पुत्र नहीं हो, एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं हो। हाँ, आप समझ रहे हैं? यू आर नॉट ए एडॉप्टेड चाइल्ड, यू आर द लीगल सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। ले पालक पुत्र मतलब जानते किसी और का ले लेना। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? किसी और का क्या करना? ले पालक। यू आर नॉट ले पालक, ले के पालना।
तुम लीगल वे पे परमेश्वर के सन्स हो। हालेलुया। Praise the Lord। पहला दिमाग में बिठाओ कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। अपने आप को दास करके कभी संबोधित होने मत देना या करना भी नहीं। You're not a servant of God, you're the sons of God। हालेलुया। आपको पता है मैं जहां कहीं भी जाता हूं मैं उनको बोलता हूं अगर आप मुझे प्रभु का दास ना बोले, या तो मैन ऑफ गॉड बोलो या तो मेरा नाम लेके बोलो, आनंद आए हैं। बट डू नॉट से मी स्लेव, सर्वेंट। मुझे सर्वेंट मत बोलो क्योंकि मैं सर्वेंट नहीं हूं। मैं सेवा करने जरूर आया हूं लेकिन सेवक के रूप में नहीं आया, बेटे के रूप में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू केम फॉर, आप इस पृथ्वी पे आए हैं सेवा करने, लेकिन सेवक के रूप में नहीं, लेकिन बेटे के रूप में आए। यीशु मसीह सेवक के रूप में काम नहीं किया, वो बेटे के रूप में काम किया। उसने कहा जितने लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं कुछ बताऊं आपको? आपको पता आप दुष्ट आत्माओं को निकाल क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप सेवक के दर्जे से लड़ाई करते हैं। सेवक दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाता बिकॉज दे डोंट हैव द अथॉरिटी। चुप रहा है। सेवक दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं सकता क्योंकि उस घर के अंदर किस चीज को रखना है या किस चीज को निकालने का अधिकार सिर्फ घर के ओनर को है। सेवक बोलेगा आज से फ्रिज निकाल देता हूं मैडम, ओल्ड हो गया, कर 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 आवाज करता है। सेवक ऐसा बोल सकता है? क्या आपके फ्रिज को निकालकर बाहर कबाड़ी को दे देगा? ऐसा कर सकता है सेवक? लेकिन एक बेटा अगर उस फ्रिज को निकालकर बाहर कर सकता है, बोले बहुत हुआ, मैं नया लाऊंगा। Hallelujah. So whatever the changes need to be done in the house of God, it's done by the sons. Hallelujah. जो भी बदलाव परमेश्वर के भवन पे करना जाता है वो दासों के द्वारा नहीं लेकिन बेटों के द्वारा किया जाता है। Praise the Lord। क्या आप समझ रहे हैं? This is the mystery of the kingdom। ये आत्मिक realm की मिस्ट्री है। अगर आप अपने आप को बेटा नहीं समझोगे तो याद रखना दास कर सकते। पोछा लगाना, साफ सफाई करना, कभी कंप्लेंट नहीं करना, जो तू कहेगा स्वामी वही करूंगा। You're not slave, you're not slave। तुम दास नहीं लेकिन बेटे हो। पहली मानसिकता बदलनी है। तेरे बगल वाले को बोल, तुम दास नहीं बेटे हो, तुम दास नहीं बेटे हो। कितने लोग बिलीव कर रहे हैं जब बोल रहे हो? बिलीव करते हो? मैं क्या कुछ प्रोफेसी करूं आपके लिए? मैं आज प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि राज करना शुरू कर दोगे आज से। You are going to rule the world। हालेलुया। आपको पता है डोमिनियन तभी चालू होता है जब एक वारिस पैदा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। You cannot have dominion until you have the legality। आप राजकीय परिवार से अगर बिलीव नहीं करते तो डोमिनियन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। जब तक आप राजकीय परिवार से लिंक अप नहीं हो या पैदा नहीं हुए हो तो राजा बनोगे क्या? आज परमेश्वर ने आपको राजकीय परिवार से जोड़ दिया और बोला आज से तू राज्य करेगा। आमेन, हालेलुया। somebody say हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सेकंड थिंग, जब आप राजकीय परिवार पे आ जाते हो ना तो वो वही काम करता है जो उसका पिता करता है। समझ रहे हैं? वही काम करेगा जो उसका पिता करता है। दास वही काम करता है जो उसका पिता करता है। जो उसका स्वामी करता है वही काम करता है। कौन करता है? पुत्र। इसलिए मैंने बोला ना उस मेंटालिटी से बाहर आओगे तभी बन पाओगे डोमिनियन। अब वो अपने पिता को देख रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। अब वो पिता को देख रहा है, जहां ज्यादा दुष्ट आत्माएं भाग रही है। अब उसके पिता को देख रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना मैं वही करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं। अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? उसने कहा मैं वही काम को करता हूं जो मेरा पिता करता है। वो देख रहा है दुष्ट आत्माएं निकल रही है उसके पिता के द्वारा। वो देख रहा है कि लंगड़े चल रहे हैं उसके पिता के द्वारा। वो देख रहे अंधे देख रहे हैं उसके पिता के द्वारा। और यीशु मसीह वही पृथ्वी पे कर रहा है, अंधे को दिला रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, लंगड़ों को चला रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता है बेटा वही करता है जो पिता चाहता है। अब आप क्या करोगे? वही करोगे जो पिता करता है। हालेलुया।
और आपका पिता क्या करता है? व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर? तुम्हारे पिता का जॉब क्या है? तुम्हारे पिता का जॉब क्या है? लूका 4:18 पढ़िए। लूक चैप्टर 4 वर्स 8। पेज नंबर 88। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए कि उसने कंगालों इसलिए कंगालों को सुसमाचार सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने अभिषेक हाँ, किया है, आगे और मुझे इसलिए भेजा है इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का बंदियों को छुड़ाने का, और अंधों को दृष्टि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाओ। बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, और कुचले हुओं को क्या करूं? छुड़ाने का। दिस इज द वर्क। ये परमेश्वर का वर्क है, बंदियों को छुड़ाना, अंधों को, कुचले हुओं को कुचल देने का। क्या है कुचले हुओं को? छुड़ाना। फर्स्ट थिंग देख रहे हैं हम, पहला वर्क क्या है प्रभु का? बंदियों को छुड़ाने का। हाँ, अरे बोलो तो सही। चलो एक जन बोलो कोई। बंदियों को छुड़ाने का, ठीक है। चलो पहले वाले पे देखते हैं, बंदियों को छुड़ाने का। ये कौन सा काम है? सारे जितने कैदी हैं जो पृथ्वी के अंदर जिसे शैतान ने बांधा है, उसे छुड़ाने का काम परमेश्वर कर रहा है। और उस काम को करने के लिए शक्ति लगेगी, सामर्थ लगेगी कि नहीं लगेगी? ताले तोड़ने में सामर्थ लगती है। अब वो काम कौन करेगा? उसके बेटे करेंगे। जब बेटे करेंगे तो वो जो सामर्थ जो ताला तोड़ रहा था, वो सामर्थ किसके पास आएगा? अरे बोलो तो सही। बेटों के पास। इसका मतलब ये है कि जहां कहीं मैं जाऊंगा, अगर कोई बंधनों में है, वो सामर्थ मेरे द्वारा वो बंधनों को तोड़ेगी, और बंधुआई में रहने वाले व्यक्ति आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो मैं राज्य करना शुरू करूंगा। कैसे? बंधनों को तोड़कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं जहां कहीं जाऊंगा बंधने टूटेगी और मैं राज्य करूंगा। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे सामने किसी को बांध नहीं सकती, या फिर मेरे रहते हुए किसी को बांध नहीं सकती, बिकॉज यू हैव द डोमिनियन पावर। क्या आप समझ रहे हैं अपनी लाइफ में? आपको अनलॉक होना है, समझ रहे हैं? एक बेटे के समान सोचना है। जब तक आप एक बेटे की नहीं सोचोगे ना, आपके लाइफ में वो डोमिनियन पावर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को थिंक करो कि मैं एक परमेश्वर का बेटा हूं। थिंक करने की जरूरत नहीं, आप हैं। हालेलुया। आप हो, और आपको बस उस चीज में एक्टिवेट होना है कि लॉर्ड आई एम ए सन ऑफ गॉड, नॉट ए स्लेव। आपको बताइए कि इस बंधुआई से, ये बंधे हुए लोगों से दास को कोई मतलब है क्या? दास को बोला जाएगा जा उसको आजाद कर दे, तो वो आजाद करेगा, बिना बोले आजाद करेगा क्या? लेकिन बेटा उस काम को करेगा क्योंकि वो उसका पिता का काम है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। अगर आप समझ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आज इस समय से तुम्हारी डेस्टिनी बदल रही है यीशु के नाम से। मैं पावरफुल डोमिनियन में रहूंगा। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, अंधों को दृष्टि पाने का क्या है? पढ़िए पढ़िए। दृष्टि देने का। मैं इस वर्ड पे बहुत घूमता हूं, पढ़िए। अंधों को दृष्टि पाने का क्या लिखा है? समाचार प्रचार। आपको पता है इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है ना, तो वो ब्लैक क्या है? एक अंधापन है। अंधापन मतलब अंधियारा। इसका वचन ये कहता है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी अंधकार में है, जो कोई भी अंधकार में है, मेरे जाते ही वो ज्योति में आ जाएंगे और ज्योति के संतान बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसमें कोई हालेलुया नहीं बोला, जबकि ये सबसे बड़ा फंक्शन है। क्या आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि अंधों को क्या करें? दृष्टि दें। सब आप देंगे वही व्यक्ति जो आपके विरोध में बातें करते हैं, भारी यीशु यीशु बोलता है, हालेलुया हालेलुया करना है। जो आपको जब जाते थे तो चिरई आ रहा है, चिरई आ रहा है करते थे आप, और इतवारी लाल
तरह तरह के नाम लेता हूं, वही एक दिन परमेश्वर को देखेगा आपके द्वारा। आपको पता है ये कैसे चालू होगा? मैं आपको बताऊंगा ये कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद आप देखोगे एक ट्रेमेंडस चेंज आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो मैंने बोला परमेश्वर का अधिकार आपके पास है। आखिरी वचन इसका लास्ट फंक्शन, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये तीसरा डायमेंशन है जहां परमेश्वर वर्क करता है, वो ये है जिसे शैतान ने खत्म कर रखा है, जिसे मैं क्या कर दूं? जीवन दान दे दूं, जीवित कर दूं और उन्हें वापस से स्थिर कर दूं। हालेलुया। सो क्या कोई ऐसा चीज बचा जो परमेश्वर ने कवर नहीं किया? सारा इस तीनों में कवर हो गया। ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई तकलीफ नजर आ? तो ये पैसों के बारे में तो बोला ही नहीं। पैसों के बारे में यही है जो बंधनों में है ना, जो बंधनों में है उसे छुड़ाने का वही है पैसों के बारे में। शैतान ने आपके पैसे इसलिए रोके क्योंकि उसने आपके हाथ पांव बांध रखे। जिससे परमेश्वर ने बोला बंदियों को छुड़ाऊं, सबसे पहला काम उसने आपके पैसों के ऊपर किया है। हालेलुया। सो दिस थ्री थिंग्स द सन ऑफ गॉड विल ऑपरेट। हालेलुया। जो मेरा पिता करता वो काम आप भी करेंगे। तो ये तीन चीजों पे आप काम करेंगे। पहला है, इसको हमने देखा 10 का 1 बत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे क्या किया? अधिकार दिया। So, अब तो थिंग जो परमेश्वर आपसे चाहता वो ये है अशुद्ध आत्माओं पे। ये 3 मेजर वर्क है जो आप और मैं करेंगे। हालेलुया। लेकिन वो 3 मेजर वर्क को डिवाइड करने पे आपको अब अथॉरिटी का एक सीला पता चलेगा जब आप उसे निकल कर आएंगे। आप समझ रहे 3 मेजर वर्क है, बंदियों को छुड़ाना, अंधों को आंखें देना और कुचले हुओं को निकालना। उसके बाद अंदर आएगा, इन सारी चीजों के अंदर आएगा पहला अशुद्ध आत्माओं को क्या करना? निकालना। अब आप अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे तो कौन सा एरिया टच कर रहे हो? इन 3 टच करने वाले कौन कौन से पॉइंट को टच कर रहे हो? हाँ? बंदियों को छुटकारेगा, अंधों को आंखें का, कुचले हुओं को। ये तीनों ही काम इस अशुद्ध आत्मा के निकालने के द्वारा हो रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं थोड़ा डीप जा रहा हूं और कई लोग अभी सोना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया मेरे लिए प्रार्थना मत करें आंख बंद करके। मैं प्रार्थना करके आया हूं, तो अभी मेरे को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके प्रार्थना मेरे लिए मत करिए कृपया। खुली आंखों से अगर कर सकते तो करिए। सो फर्स्ट थिंग, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। जो आपके घर के अंदर वो दुष्ट आत्माओं को छोड़कर भैया, हाँ, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपका अधिकार है। सारी मतलब सारी। वो तब फंक्शन करेगी जब आप ये जानते हो कि मेरा पिता दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वो तो अपने लिटिल फिंगर से निकालता है। क्या बोला है उसने? अपने लिटिल फिंगर, छोटी उंगली से क्या किया दुष्ट आत्मा को? कितना वेट आप इस फिंगर पे रख सकते हो, उठा सकते हो? आप मार्केट करते हो, जो महिलाएं मार्केट करती सब्जियां लेने के बाद इससे उठा के लेकर आना थैला, उठा पाओगे? यू कैन नॉट पुट। आप ज्यादा भार इस पे नहीं डाल सकते। समझ रहे हैं? और परमेश्वर बोलता है मेरे लिए दुष्ट आत्मा निकालना लिटिल फिंगर का काम है। वो दुष्ट आत्माओं को लिटिल फिंगर से निकाल देता है, फिंगर ऑफ गॉड से। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला ना, सबसे पहला दिमाग में ये बसाना है कि मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। उसके बाद एकदम से क्या, कोई और सामर्थ उसके सामने तक नहीं आ पा रही। अगर मेरा परमेश्वर को 100 में 100 नंबर मिले हैं तो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कितना है? मतलब 0.1 पे। अगला जो सेकंड हाईएस्ट है कितने में है? इतना अंतर है आपके परमेश्वर पे और सेकंड सामर्थ। मेक इट विजिबल, उसे देखना शुरू करो। हालेलुया। तब आप देखोगे वो चित्र, जैसे जैसे करोगे आप परमेश्वर के सामर्थ को, वैसा वैसा परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर से काम करना शुरू। आपको पता है आप इतना ज्यादा शैतान को बढ़ाते हो ना, इसलिए शैतान का सामर्थ आपके अंदर बड़ा और बड़ा और बड़ा होता है, क्योंकि आपने बढ़ाया, आपने चित्रण कर दिया। मैंने बोला ना, जब कुछ भी इस पृथ्वी पे आपके सहयोग और समर्थन के बिना नहीं होता। आपके सहयोग के कारण ही शैतान बढ़ गया है, आपके समर्थन के कारण ही वो इतना पावरफुल हुआ है।
लेकिन अगर आज रिफ्यूज करोगे, शैतान मैं तुझे समर्थन नहीं दूंगा, मैं अपने परमेश्वर को दूंगा, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है और मैं भी तुझसे बड़ा हूं। इवन जो छोटा परमेश्वर का दास है, दास नहीं बेटा है, जो प्रभु पे विश्वास करता है वो भी उससे बड़ा है। हालेलुया। तब आपके लाइफ में वो चीज होंगे। पहला चीज याद रखिए, क्या था? यू आर द सन्स ऑफ गॉड, अधिकार आपको मिला। सेकंड चीज, उसने दुष्ट आत्माओं पे, बीमारियों पे आपको अधिकार दिया। क्या मैं थोड़ा जल्दी जाऊं? थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं ताकि हम प्रार्थना कर सकें और इस चीज को एक और वर्षन पढ़ेंगे। Oh, hallelujah. Matthew chapter 8, verse 27. Chapter 8, verse 27. Matthew chapter 8, verse 27. और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। So the authority over the conditions. मैंने बोला पहला अथॉरिटी आपकी लाइफ में ये है कि आप पुत्र बने। दूसरा अथॉरिटी आपकी लाइफ में क्या है? कि आप दुष्ट आत्मा और बीमारियों के ऊपर अधिकार रखें। तीसरी अथॉरिटी है कंडीशंस के ऊपर, अथॉरिटी ओवर कंडीशंस। ठीक है, सुनने को तैयार है? चलो, शुतुरमुर्ग की तरह बाहर नीचे नहीं करना, अब ऊपर देखिए। ठीक है, तैयार? अभी भी थोड़ा गंभीर, स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाऊं और। So the third चीज is change authority over your conditions. Conditions का मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिट के ऊपर अथॉरिटी बोल रहा है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अथॉरिटी नहीं। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, याद रखना हमेशा। परमेश्वर ने समुद्र में जब लहरें तूफान आ रही थी, उसने लहरों को डांटा और हवाओं को डांटा और वो थम गई। हवा और लहरें क्या जीवित है कि नॉन लिविंग है? बोलिए तो सही, लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। और परमेश्वर ने उसे डांटा, मानो कि वो लिविंग है। समझ रहे हो? यहाँ कुछ तो छुपा है। आप ऐसे व्यक्ति को डांट नहीं सकते जो कि नॉन लिविंग है। कभी चलते चलते आपने पेड़ को डांटा, ये पेड़ मेरे रास्ते में क्यों आता है, बार बार मेरे से क्यों टकराता है? चेयर को बोला, देख लूंगा तेरे को चेयर, बार बार मेरे ही पैर में मार रहा हूं। कभी आपने चाकू को बोला, देख लूंगा तेरे को, बार बार मेरे हाथ काट। कभी बोला क्या? क्यों नहीं बोला? हाथ कटते हैं कि नहीं चाकू से? खून बहते हैं, हर्ट होता है, तो क्यों नहीं बोला चाकू को? क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोलोगे तो कुछ फायदा होगा, अगले बार वो नहीं काटेगा, ऐसा आएगा, कुछ होगा क्या, ऐसा पेमेंट हो जाएगा। वो होगा, वो काटेगा ही, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लेकिन अब यीशु मसीह उससे बातें कर रहा जो अस्तित्व में नहीं है। हवा और पानी से बोला है, उसने डांटा। जिसने सृष्टि किया, क्या उसको पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है? आइए मेरे विद्वान लोग, मेरे सारे बुद्धिमान लोग, मुझे ये बताओ, जिसने सृष्टि किया उसे पता नहीं है वो जिंदा है कि नॉन लिविंग है? हाँ, पता है ना, फिर क्यों डांटा? चलो समझेंगे। कंडीशंस आर समथिंग दैट वी नीड टू कंसीडर। हम बहुत दिनों से दुष्ट आत्माओं से डील करते हैं, लेकिन आप कंडीशन से डील नहीं करते। गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन गरीबी एक कंडीशन है। आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, लेकिन आप कंडीशन से कभी बात नहीं कर रहे, इसलिए दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद वो व्यक्ति गरीबी में बना रहता है। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Because that is a conditions and we never speak to the conditions. और हमने अपनी स्थितियों से, परिस्थितियों से कभी बातें नहीं की। We spoke to the spirit. हम उस दुष्ट आत्मा से बातें की और दुष्ट आत्मा लेफ्ट कर गई, लेकिन कंडीशंस वैसा ही चल रहा है। आपको पता है, अगर दुष्ट आत्माएं चली जाए, कंडीशंस आपके लाइफ में वैसे नहीं होने चाहिए थे। गरीबी की दुष्ट आत्मा अगर निकल जाए तो आपके लाइफ में फ्लरिशनेस आना शुरू हो जाना था, लेकिन फ्लरिशनेस नहीं आ रहा है क्योंकि कंडीशंस आपके लाइफ में वैसा चल रहा है। आर यू गेटिंग इट? क्या आप समझ रहे हैं? दिस इज द ब्लंडर वी आर मेकिंग।
एज अ मैन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के लोग होते हुए सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम स्पिरिट से बातें करते हैं और हमको लगता है वही लिविंग बीइंग, लेकिन आपको बताऊं आत्मा में जो हवाएं चल रही थी और जो लहरें उठ रही थी वे जीवित थी। इन द स्पिरिचुअल एंड दे आर अ लिविंग सब्सटेंस। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ, क्या क्या था यहाँ पे? हवा और पानी। क्या मैं सही हूं? बाइबल बताते उसने कहा, परमेश्वर ने कल शाम को इतने बजे मैं एक हवा बहाऊंगा, पुरवाई बहेगी और वो बटेरों को लेकर आएंगे। Is this is possible? Is this is possible for a non-living thing? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हवा से बात करी हुई थी। हालेलुया। Are you getting that? उससे कहा क्यों खड़ा खड़ा यहाँ पे काम देख रहा है, समुद्र के ऊपर जा, हाथ बढ़ा और वो रास्ते दे गए। हालेलुया। These are the things that all God has already spoken. ये वो चीज है जिससे परमेश्वर ने पहले से बात कर रखी है। उसने कहा जा मैनिफेस्ट कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? आप जिसको नॉन लिविंग, आत्मा में वो लिविंग है। आत्मा में वो क्या है? लिविंग है। पॉवर्टी इज अ लिविंग कंडीशन। नशा कराने वाली चीजें लिविंग कंडीशन है। अभाव में रखने वाली चीजें लिविंग कंडीशन है। नेगेटिव रिजल्ट देने वाली चीजें लिविंग कंडीशन है। अनसक्सेसफुल इज अ लिविंग कंडीशन। आप सुनिए, जो चीज परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया वो ये है, हर एक नकारात्मक कंडीशंस को सकारात्मकता में बदल देने का। हालेलुया। द अथॉरिटी इज गिवन टू यू। परमेश्वर ने तुम्हें नकारात्मक कंडीशंस को सकारात्मक कंडीशन में बदलने का अधिकार दिया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनो, जब एलिया सारपत की विधवा के घर गया, कंडीशन कैसा था? नकारात्मक की पॉजिटिव था? गरीबी था, अभाव था, परिस्थिति एकदम। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ उसके आने के दौरान? सेम सिचुएशंस बदल गई सकारात्मकता में। हालेलुया। स्पीकिंग टू द कंडीशंस। अपनी परिस्थिति से जब आप बात करते हो, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आपकी अथॉरिटी आपके कंडीशंस में। आपको पता है बहुत साल से मसीह लोग अपनी उस स्थिति में पड़े रहते हैं, 12 साल 10 साल, बिकॉज वे कभी भी अपने कंडीशन से बात नहीं करते, अपनी स्थितियों से बात नहीं करते। जिससे कहा बात कर। और आपको पता है जब चेले अपने कंडीशंस में थे, इस कंडीशन में थे जब आंधी तूफान चल रहा था, वे प्रार्थना नहीं किए होंगे। क्या आपको लगता है प्रार्थना नहीं किए होंगे? वे प्रेइंग। उस आत्माएं रहती तो वहां चली जाती, बट द कंडीशन इज नॉट चेंजिंग बिकॉज वो कंडीशन से, वो स्पिरिट नहीं है। उन्होंने कंडीशन को संबोधित नहीं किया और वो कंडीशन से निपटने के लिए क्या करने लगे? फिर बाल्टी लेकर पानी फेंकने लगे। और जब यीशु मसीह उठा, उसने कहा हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारा सहता रहूंगा? Why God say like this? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा काम किया? क्योंकि वो ये बोल रहा है कि मैं कब तक तुम्हें ये सिखाने में रहूंगा? There is a condition over there in this country. तब तक मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया, इट्स वेरी गुड, लेकिन जब तुम दुष्ट आत्मा को अधिकार से निकाल रहे हो और तुम परिवर्तन नहीं देख रहे हो, डील विद द कंडीशंस। उसकी परिस्थितियों से बातें करना शुरू करो। आपको पता आपके बहुत सारी समस्याएं दुष्ट आत्माएं नहीं है, कंडीशंस हैं। वे आपको वही चीजों का आभास करें जो वो कराना चाहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब हम बात करेंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग एज अ स्लेव, हम दास की नहीं करेंगे, लेकिन बेटे की नहीं करेंगे। हालेलुया। उन्हें जाना होगा, अगर वो यीशु की सुनते हैं तो हमारी भी सुनेंगे, because we have the authority. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग उत्साहित होते हैं आप?
मैंने बोला ना, ये 40 दिन आप सेम नहीं रहोगे। कोई लिख कर चाहता है तो मैं लिख कर दूंगा बॉन्ड पेपर पे, मेरे पास विश्वास है। जो चीजें हम देख रहे हैं, इट इज सुपरनैचुरल। मैं खुद बता रहा हूं, द थिंग्स वी आर सीइंग इज सुपरनैचुरल। यू विल नेवर बी द सेम अगेन। हर एक विश्वासी जो गंभीर है इस कवरेंट प्रेयर में, मैं आपको बता रहा हूं, आप सेम नहीं रहोगे, नेवर सेम रहोगे नहीं। आप पाप को देकर भागोगे, इवन आपके सामने आपको पाप लाकर रख दिया जाए, आप करोगे नहीं। गॉड इज गोइंग टू चेंज दैट। इतना परिवर्तन परमेश्वर आपके सामने लाने जा रहा है। लेट दिस 40 days एंड मैं आपकी गवाहियां सुनूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आई विल हियर योर टेस्टिमनी। मजाल है ऐसी ताकतें आपके सामने खड़े होकर देखना, मजाल। सानमा, क्या मैं एक आखिरी चीज बताऊं? लेट तो नहीं हो रहा? 1 घंटा लगेगा उसको बताने में, चल जाएगा? 1 घंटा, बस 1 ही घंटा चाहिए आपका, चल जाएगा? कितनों को चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सोते सोते भी चला लेंगे। हालेलुया, बहुत अच्छे हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन है, बस सुन, एक वचन है। पता, आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं मैं? अगर मैं फ्लो वाला रहता तो मैं यूज नहीं करता, लेकिन जब टीचिंग करते ना, तो ये टीचर लोगों की आदत होती है वर्ड्स देने की। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और मैं जल्दीबाजी में बस लिख पाया हूँ, मुझे याद नहीं है। चलिए पढ़ेंगे। पहला, मैं क्या लिखा हूँ, पहला कुरिन्थियों है लगता, पहला कुरिन्थियों 15 का 45 में। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 45। पेज नंबर 243। पहला कुरिन्थियों भी है का 15 अध्याय उसका 45 वचन देख रहे हैं, पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है हाँ। कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, हाँ। और अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। सुनिए, अगेन देयर इज अथॉरिटी ओवर हिम। यहाँ पे फिर एक अधिकार है। क्या मैं बताऊं? सुनो, बाइबल बताती प्रथम मनुष्य आदम बिकेम लाइफ। वो क्या बना? लाइफ बना, जीवन बना। लेकिन सेकंड आदम अर्थात यीशु मसीह जीवन देने वाला बना। हालेलुया। क्या बना? जीवन देने वाला बना। हालेलुया। अब वो था, आदम के पास एक ही चीज था, वो लाइफ। जीवन है, जीवित है, लेकिन दे नहीं सकता था। जीवन है उसके अंदर, हाँ है, लेकिन दे नहीं सकता। लेकिन जब सेकंड आदम आया, उसने बोला ना तुम जीवित, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आदम इसलिए आया कि जीवन पाए, लेकिन बहुतायत का जीवन नहीं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। So let me summarize this. So when you shake your hands, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो जो जीवन आपके अंदर है वो उसके अंदर जाता है, और उसका जो मृतकता है वो बदलने लगता है। और अगले बार वो टेस्टमनी लेकर आता, भैया जब से आपसे मिले हैं ना, जीवन बदल गया। अथॉरिटी टू गिव लाइफ। हालेलुया। अथॉरिटी टू गिव लाइफ। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, सो कोई भी तुम्हारे दायरे के अंदर आएगा, लेट देम रिसीव लाइफ। वो जीवन को पाएगा यीशु के नाम से। वो अपने हालातों पे, अपने विपत्तियों में, अपनी मृतकता में उस जीवन को देखेगा यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, ये तो आशीष तुम्हारी। हालेलुया। सो द थर्ड अथॉरिटी जो परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर दिया, वो जीवन देने वाला। सो वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी आप जाएंगे, आप जीवन देते जाएंगे। पता नहीं बहन, जब से आपसे मिला हो ना, दारू पीना चाहता हूं लेकिन नहीं पी पा रहा। लाइफ। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ, ये परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके अंदर काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। समबडी से हालेलुया। क्या आप तैयार हो डोमिनियन की? क्या मैं इसका सेकंड पार्ट बताऊं? थर्ड पार्ट? फोर्थ?
Praise the Lord. सारे सीरीज बताओ. Praise God, praise God. Hallelujah. God bless you, God bless you. परमेश्वर आपको बहुत नया सांस देगा. आपको पता है, मेरे ख्याल से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती अधिकार में जीने. कोई भी ताकत आपको रोक ही नहीं सकती अधिकार में जीने. जाकर ट्यूबलाइट को जिंदा करना, जाकर मरे हुए मेढक को जिंदा करना, आपके पास अधिकार है. ट्वीट एक व्यक्ति 25 मुर्गों को जिंदा किया. आपको पता है उससे पहला मुर्गा किसको जिंदा किया? पेड़ को. उसके बाद उसने मेढकों पे ट्राई किया, उसके बाद कुत्तों पे ट्राई किया. जिस प्रकार से हमारा क्लिनिकल टेस्ट होता है ना, इससे पहले कि दवाइयां बनाई जाए, चूहों पे लगाई, फिर उसके बाद गिनी पिग्स, फिर रैबिट्स, फिर मंकी, फिर उसके बाद हमें पे लगाया जा सके. इससे पहले कि आपका फेथ फंक्शन करे, आपकी अथॉरिटी फंक्शन करे, प्रैक्टिस था. प्रैक्टिस करो. जब आपका पति का मूड ऑफ हो, एक बार हाथ मिला के जीवन को रिलीज करो. तुरंत मुरझाया वाला चेहरा बदलता है कि नहीं, देखिए. हालेलुया. अथॉरिटी. मैं चाहता हूं कि आप ऐसा प्रैक्टिस करें. आमीन. हालेलुया. गॉड विल चेंज दैट. परमेश्वर ऐसे काम करेगा क्योंकि वो आपके विश्वास को देखता है. कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो भी आपके स्फीयर में आएगा वो जीवनदायक आत्मा के प्रभाव में आएगा. इट विल कम. ये होगा और ये होगा ही होगा, क्योंकि अधिकार आपके में. मैंने बोला ना, कोई भी शैतानिक ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि रोकेंगे तब जब वो खड़े हो पाएंगे. क्या आप समझ रहे हैं? कौन आपको रोक सकता? वो रोकेगा तभी जब वो खड़ा हो पाए. उसने कहा जो भी तेरे सामने आएगा और जब तू उसका प्रतिरोध करेगा वो भाग जाए. क्या आप समझ रहे हैं? जैसे ही वो खड़ा होगा प्रतिरोध करने के लिए, वो बोलेगा इन द नेम ऑफ जीसस. आया था प्रतिरोध करने, क्योंकि सारे प्रतिरोधों को तोड़ता हुआ भागेगा. दिस इज द अथॉरिटी ऑफ गॉड. मैंने बोला अगर परमेश्वर के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य तो आप. शैतान, दुष्ट आत्माएं, बस उसके लिए आपको एक चीज करना होगा. क्या मैं उसको बता के खत्म करूं? पूरा भाई ट्रेन चले जाएगा, छूट जाएगा. ये सारे अधिकार तब फंक्शन करते हैं जब आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है. उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते. जो डाली मुझ पे बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है. You cannot do anything without me. मैंने बोला जो अथॉरिटी गिवर है उससे अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर आप अटैच नहीं हो तो जितनी मर्जी ताली पीट लो, कल जाके दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए जाओ. अटैचमेंट बनाओ, रिलेशन. इसलिए कवनेंट में हम आए ना. कवनेंट इसलिए नहीं है कि हम कुछ बड़ा काम करें, कवनेंट इसलिए कि हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. इसलिए मैंने बोला ना, मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में हो और वो पनपे ना, हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ रिश्ते में है और रिश्ता मेंटेन कर रहा है तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बांझ रहे. वो फलों से लदा हुआ हो, वो आशीषों से भरा जीवन जिएगा. हालेलुया. और वो अधिकार में जिएगा. आमीन. हालेलुया. क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? क्या आप अथॉरिटी को देखना चाहते हो? अधिकार को? आप जो चाहते हो वो परमेश्वर आपके लिए करेगा. जो स्पीक करना अपने सिचुएशन से, कंडीशन से. पहला है दुष्ट आत्माओं से स्पीक करो, दूसरा है अपने कंडीशन से स्पीक करो. दोनों ही पक्ष, ताकि अगर गरीबी की स्पिरिट लेफ्ट कर जाए तो वो आपको फील ना करा सके कि तुम गरीब हो. अगर कर्जों की स्पिरिट चली गई है तो वो आपको कर्ज को भी फील करना. यू कैन नॉट स्टे इन माय लाइफ. तो मेरे लाइफ में नहीं रह सकता सिचुएशंस. हम का इश्क के नाम से. और वो देखो वे बछड़े
क्या लिखा बाइबल में? बड़ा अचंभा करने लगे कि ये कौन मनुष्य है जो आंधी और तूफानों पे भी क्या करता है, अधिकार रखता है। मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, माइटी मिरेकल्स होंगे जब आप अपने कंडीशन से स्पीक करेंगे। आपके कंडीशंस आपको खत्म नहीं कर रहे हैं। लाजर, अरे आगे का प्रचार कोई तो महाराज, लाजर की बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सो द सिकनेसेस, जो परिस्थिति आपके लाइफ में इसलिए नहीं आई कि वो आपको मार डाले, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए आई। हालेलुया। विल सी द हैंड ऑफ गॉड। और आज और ये समय है आपके लाइफ में परमेश्वर के हाथ को देखने का। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। We will celebrate Jesus. We will celebrate Jesus. Hallelujah.